तो एक लड़की की कर्ली हेयर्स की वजह से उसकी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम हो सकते हैं। क्या आपने कभी ये सोचा है? नहीं सोचा ना? तो चलो आज मैं बताता हूँ कि कितने ड्रामे हो सकते हैं। एंड तक देखना, मजा बहुत आएगा। तो कहानी की शुरुआत श्री से होती है। वो जब 5 साल की थी तब उसने अपने कजिन को प्रपोज किया था, वो भी किसी के कब्र पर चढ़कर। फिर दूसरी बार उसने अपने क्लासमेट को प्रपोज किया, मगर अगले दिन वो स्कूल छोड़कर चला गया। फिर जैसे जैसे वो बड़ी होने लगी उसके बाल उसके पापा की तरह कर्ली होने लगे, लेकिन उसकी जुड़वा बहन हैरी के बाल बिल्कुल स्ट्रेट थे, जिस वजह से उसका पड़ोस का क्रश जिससे सिरी बहुत प्यार करती थी वो उसकी जुड़वा बहन हैरी के चक्कर में फंस गया। जिसके बाद सिरी ने डिसाइड किया कि अब वो कभी किसी से प्यार करेगी ही नहीं। अब हर रोज उसे अपनी इन कर्ली हेयर्स के साथ स्ट्रगल करना पड़ता था। साथ ही उसकी जुड़वा बहन भी उसे बहुत तंग करती थी और सिरी इन सब के लिए अपने डैड से बहुत लड़ाई करती थी। उसका कहना था, मुझे ये कर्ली हेयर्स अपने डैड की वजह से मिले हैं। अब हम देखते हैं सिरी के दोस्तों को। वो उसके घर के बाहर उसे बुलाने के लिए आते हैं। सिरी उनके पास जाती है और अपनी बेस्ट फ्रेंड माँ सोजी से आंख लड़ाकर उसे हरा देती है, जिसके बदले में सोजी उसका बैग स्कूल तक ले जाएगी। फिर वो सिरी को चिढ़ाने के लिए अपने बाकी के दोस्तों से कहने लगी कि सिरी की बहन हैरी सिरी से बहुत ज्यादा क्यूट है ना, और वो पढ़ाई में भी अच्छी है। तभी स्कूल जाने के लिए उनका एक और दोस्त तेरे नाम भी उनके पास आने लगता है और सभी सिरी की चेरी कहकर उसे चढ़ाते हैं। फिर स्कूल के बाहर जब सिरी किम ह्योन को देखती है तो अपने बाल बाल संवारने लगती है। किम ह्योन उसे देखकर हाय करता है। वो स्कूल का वो लड़का था जिसके पीछे स्कूल की ऑलमोस्ट सारी लड़कियां पागल थी, बिल्कुल मेरी तरह। लेकिन आज उसने सिरी को हाय कहा था तो उसके सारे दोस्त उससे पूछने लगे कि उसने तुम्हें हाय क्यों कहा, जिस पर वो बताती है कि कल मैं बीच पर स्विमिंग करने के लिए गई थी। बाहर निकली तो देखा किम ह्योन भी वहीं स्विमिंग कर रहा था। जिसके बाद हम दोनों ने एक नॉर्मल सा हाय हेलो किया। फिर सिरी शर्माते हुए कहती है कि उसे तो पता है कि मैं उसकी क्लास में पढ़ती हूँ। ये सुनते ही सारी लड़कियां उसे टीज करने लगती है। वो कहती है कि वाह, तुमने तो उसे बिना कपड़ों के देखा होगा। फिर जब वो लोग क्लास में होते हैं तब उनके टीचर आकर उन्हें बताते हैं कि हम लोग बहुत जल्द स्कूल ट्रिप पर जाने वाले हैं। स्कूल के बाद सिरी फिर से स्विमिंग करने के लिए बीच पर जाती है ताकि अगर किम ह्योन फिर से वहां स्विमिंग करने के लिए आए तो उनके बीच थोड़ी बातचीत हो जाए। लेकिन जब वो वहाँ स्विमिंग कर रही थी तो वहाँ एक दूसरा लड़का आता है और वो पत्थरों पर सिरी के कपड़े और उसकी चीजों को देखकर उनमें से उसका नेम प्लेट उठा लेता है। लेकिन तभी सिरी का शर्ट हवा से उड़ जाता है। वो लड़का फौरन उसके शर्ट को पकड़ने की कोशिश करता है और इसी चक्कर में वो समुद्र में गिर जाता है। उसे तैरना नहीं आता था, वो डूबने लगा। लेकिन तभी सिरी उसे डूबते हुए देखकर उसके पास आती है और उसे बाहर निकाल कर लाती है। उसकी सांस बंद हो चुकी थी तो सिरी उसे सीपीआर देने का सोचती है, लेकिन जैसे वो उसे सीपीआर देने लगी उसे होश आ गया। जिसके बाद वो उसे एक थप्पड़ लगाते हुए कहती है कि जब तुम्हें तैरना नहीं आता था तो फिर तुम पानी में गए ही क्यों। अब अगले सीन में हम उस लड़के को सिरी के स्कूल में देखते हैं। वो यहाँ एडमिशन लेने के लिए आया था। इसके बाद टीचर उसे क्लास में ले जाते हैं और बताते हैं कि ये है स्योक, हमारे क्लास का नया स्टूडेंट जो सोल से यहाँ आया है। तेरे नाम ने उसे एडमिशन लेते हुए देखा था, इसीलिए वो सिरी को बताता है कि वो पिछले साल फेल हुआ था। इसके बाद सिरी उसके पास जाकर उससे पूछती है कि क्या हुआ ब्रो, ये चोट क्या तुम्हें कल लगी थी? वैसे अगर कल मैं वहाँ नहीं होती तो तुम्हारा 1-2 का 4 हो जाता। स्योक बस हाँ कहता है। फिर जब उसके दोस्तों को पता चलता है कि कल सिरी किम ह्योन से मिलने के लालच में दोबारा बीच पर गई थी तो वो लोग उसे चिढ़ाते हैं। फिर स्कूल खत्म होने के बाद सिरी देखती है कि एक हाथ में वॉकिंग स्टिक और दूसरे हाथ में बैग होने की वजह से स्योक के छाते को ठीक से पकड़ नहीं पा रहा था। जिसके बाद सिरी उसकी मदद करती है। तभी टीचर ने वहां आकर सिरी से पूछा कि तुम्हारा नेम टैग कहाँ है, तो वो बताती है पता नहीं कहाँ खो गया, कल तक मिल जाएगा। जिस पर टीचर कहते हैं कि अगर नहीं मिला तो मैं तुम्हारा बाल और कर्ली करवा दूंगा। अब अगले दिन सिरी की फ्रेंड स्योक के लिए खाना भी लाते हैं और वो उसे ओप्पा कहकर बुलाते हैं। लेकिन सिरी कहती है मैं किसी को ओपा टोपा नहीं बोलने वाली, मुझे ये बहुत ही अजीब लगता है, मैं इसे ब्रो ही कहूंगी। इसके बाद सभी स्योक से आइसक्रीम की ट्रीट मांगते हैं क्योंकि उन्होंने उनकी इतनी मदद की थी। तभी माँ सोजी कहती है कि जिसने भी तुम्हारा नेम टैग चुराया है वो जरूर तुमसे प्यार करता होगा।
तभी हम देखते हैं कि सिरी का नेम टैग स्योक के पास था, लेकिन वो उसे देने के बजाय छुपा लेता है। फिर सिरी कहती है कि अगर मेरे नेम टैग को किसी ने चुराया होगा तो मैं उसे साफ कह दूंगी कि मुझे तो बस किम ह्योन ही पसंद है। तभी एक फुटबॉल आकर उसे लगता है ये बॉल उसे किम ह्योन ने ही मारी थी, जिससे सभी खुश होने लगते हैं कि ये बॉल किम ने सिरी को जानबूझकर मारा है ताकि वो उससे बातचीत कर सके। लेकिन स्योक कहता है नहीं, उसने ये काम जानबूझकर नहीं किया। फिर जब सिरी बैठकर अपना होमवर्क कर रही थी तभी उसकी फ्रेंड आकर उसे बताती है कि क्वान डालमिन ने अपने कर्ली बालों को स्ट्रेट करवाया है और अब वो किम ह्योन को प्रपोज करने वाली है। सिरी भागते हुए उसके पास गई और उससे पूछा कि तुमने अपने बाल कैसे स्ट्रेट करवाए, जिस पर उसने बताया कि मैंने स्ट्रेट पर्म करवाया है। ये कोई ऐसा वैसा स्ट्रेट पर्म नहीं है, ये सोल का स्पेशल मैजिक स्ट्रेट पर्म है। वो उसे उस सैलून का एड्रेस भी देती है, जिसके बाद वो अपनी पूरी बटालियन लेकर वहाँ पहुँच जाती है। वहाँ के हेयर स्टाइलिस्ट से कहती है कि मैंने हर तरह के स्ट्रेट पर्म ट्राई किए, लेकिन अगले ही दिन मेरे बाल वापस से पहले जैसे हो जाते हैं। वो लेडी कहती है कोई बात नहीं, हम इसे ठीक कर सकते हैं, हमारा पर्म बहुत ही अलग है और उसके लिए तुम्हें 2 लाख वॉन लगेंगे। अब इतना सारा पैसा सिरी के पास था नहीं, तो इसके लिए वो अपने सारे सेविंग को इकट्ठा करती है और कुछ पैसे इधर उधर से चुरा भी लेती है, लेकिन इसके बाद भी 2 लाख वॉन कंप्लीट नहीं होते। फिर एक दिन जब वो सैलून के पास से गुजर रही थी तभी उसे पता चलता है कि स्योक उस हेयर स्टाइलिस्ट का बेटा है, जिसके अगले ही दिन सिरी स्योक से ज्यादा दोस्ती बढ़ाती है और स्कूल के बाद वो उससे ठीक उसके सैलून के बाहर मिलती है और पूछती है कि क्या तुम यहाँ बाल कटवाने आए हो, जिस पर स्योक कहता है नहीं, ये मेरी ममा का सैलून है। ये सुनते ही वो जबरदस्ती सैलून के अंदर घुस जाती है और स्योक की मॉम से बताती है कि मैं स्योक की दोस्त हूँ, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। इसके बाद वो उन्हें ये भी बताती है कि मैंने स्योक की जान बचाई थी, जरा सोचिए अगर मैं वहाँ नहीं होती तो इसका क्या होता। पता है आंटी, मैंने तो उसकी जान बचाने के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा दी। फिर स्योक की मॉम उससे कहती है कि ठीक है बेटा, क्या तुम स्योक की दोस्त बनोगी, बेचारे की अभी तक कोई दोस्त भी नहीं है। सिरी कहती है आप फिक्र मत कीजिए, मैं हूँ ना। फिर वो कहती है ठीक है, जैसे इसका पट्टा कटेगा मैं तुम्हारा फ्री में मैजिक स्ट्रेट पर्म करूंगी। ये सुनकर सिरी बहुत खुश हो जाती है और ये सब उसका एक चाल भी था फ्री में मैजिक पर्म करवाने के लिए। इसके बाद सिरी उसके आगे पीछे घूमने लगी और साथ में उसने फ्री में स्योक के मॉम के सैलून की एडवर्टाइजिंग भी की। फिर एक दिन जब वो साथ में घूम रहे थे तभी बारिश होने लगी, जिसके बाद सिरी स्योक को अपने साथ अपने डैड के स्टोर रूम में ले जाती है। स्योक भी गया था तो वो उसे अपने डैड की टी शर्ट भी पहनने को देती है। वहाँ बहुत सारे बुक्स थे, उनमें से एक बुक सिरी स्योक को पढ़ने के लिए देती है। ये एक मजेदार कॉमिक बुक थी, स्योक बाद में भी आकर वहाँ पढ़ ले, इसीलिए सिरी उसे लॉक का पासवर्ड भी बता देती है। अब अगले दिन सिरी अपने सारे दोस्तों को इकट्ठा करके उन्हें क्रेनेक्स बनाने को कहती है ताकि वो उसे ये किम ह्योन को देकर इम्प्रेस कर सके और ये बता सके कि जब भी उसे उसकी याद आती थी तो वो उसके लिए क्रेनेक्स बना लिया करती। स्योक ये काम नहीं करना चाहता था तो सिरी उसे ब्लैकमेल करती है कि तुम एहसान फरामोश हो, जिसने तुम्हारी जान बचाई, तुम्हें उसकी परवाह नहीं। इसके बाद सिरी किम ह्योन के बगल में बैठने वाले एक लड़के के पास गई और उससे रिक्वेस्ट किया कि तुम अपनी सीट मेरे साथ रिप्लेस कर लो, लेकिन वो नहीं मानता और सिरी की बेइज्जती कर देता है कि किम ह्योन तुम जैसी चुड़ैल से कभी प्यार नहीं करेगा। स्कूल के बाद सिरी जब अपने डैड के स्टोर रूम में जाती है तो दरवाजा खुला था। वो जब अंदर गई तो स्योक वहाँ बैठकर पढ़ रहा था। फिर सिरी वहाँ बैठकर प्रे करने लगती है। आज उसने एग्जाम दिया था, इसलिए वो प्रे करती है कि हे भगवान बस इस बार के लिए पास करवा दे, अगली बार दिल लगाकर पढ़ूंगी। फिर वो स्योक से कहती है कि देखना, एक बार मेरे बाल स्ट्रेट हो जाएंगे तो किम ह्योन ही तुम्हारा जीजा बनेगा। जिस पर उसने कहा कि तुम्हें ऐसा करने की जरूरत ही नहीं है, तुम वैसे भी सुंदर दिखती हो। तभी वो उसे क्रेनेक्स से भरा एक जार दिखाता है जो उसने उसके लिए बनाया था। सिरी उसे देखकर बहुत खुश हो गई और उसका धन्यवाद किया। फिर वो उसे गिफ्ट में एक नोटबुक देती है। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। आज जब सिरी स्कूल के लिए जा रही थी तो वो देखती है कि स्योक के पैर के बैंडेज निकल गए। वो उसे देखकर बहुत खुश होने लगी। तभी स्योक की मॉम ने वहाँ आकर उससे कहा कि चलो तुम्हारा स्ट्रेट मैजिक पम्प कर देते हैं, लेकिन सिरी मना कर देती है, कहती है कि कल करवाती हूँ, आज मुझे थोड़ा काम है।
अब थोड़ी देर के बाद हम सिरी को घर में देखते हैं। सिरी की मॉम की फ्रेंड उसे बताती है कि तुम्हें पता है वे सलोन वाली जंगमी है ना, वो बहुत ही अमीर लोग हैं। उसके हस्बैंड सोल के बहुत बड़े डॉक्टर हैं, लेकिन किसी वजह से वो यहाँ सलोन चला रही है। सिरी बैठी बैठी ये सब सुन रही थी। फिर जब वो स्टोर रूम में जाती है तो देखती है कि उसके डैड वहीं थे और साथ में स्योक भी था। डैड उसके लिए रामेन भी बना रहे थे। फिर वो स्योक को बताते हैं कि मैं एक फोटोग्राफर हूँ। वो उसे कुछ डिस्पोजल कैमरा भी देते हैं। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। कल स्कूल ट्रिप थी, इसीलिए सिरी और उसके फ्रेंड मिलकर डिसाइड करते हैं कि कल सिरी किम योन को प्रपोज करेगी। इसके बाद वो लोग बड़ी बॉल खेलने के लिए जाते हैं, जिसमें डॉलमिन को किम योन के टीम में देखकर सिरी को बहुत जलन हो रही थी। फिर स्योर ने आकर सिरी से उसके टीम में आने के लिए पूछा तो उसने कहा कि ठीक है। गेम शुरू होती है। एक के बाद एक दूसरे टीम के प्लेयर को हिट किया जा रहा था और स्योक बार बार सिरी को बॉल लगने से बचा रहा था, लेकिन डॉलमिन जानबूझकर बचने के लिए किम योन से चिपक रही थी, जो सिरी से बिल्कुल भी देखा नहीं जाता। अब एंड में एक बार स्योक किम योन को बहुत ही जोर से मारने वाला था, लेकिन सिरी उसे बचाने के चक्कर में खुद ही अपने टीम मेंबर स्योक से पिट जाती है, जिससे स्योक बहुत नाराज हो जाता है और वहां से चला जाता है। फिर रात में सिरी स्योक के पेजर नंबर पर मैसेज करके सॉरी कहने का ट्राई करती है। वो बताना चाह रही थी कि मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, लेकिन वो बार बार मैसेज डिलीट कर दे रही थी। तभी उसके पेजर से किम योन का मैसेज आता है। वो कहता है कि सिरी तुम्हारा शुक्रिया, आज तुमने स्कूल में मुझे बचा लिया। और ये सुनते ही सिरी खुशी से उछलने लगी, क्योंकि उसके पिटने के कुछ तो फायदे हुए। लेकिन इसके बाद उसे स्योक का भी मैसेज आता है। वो कहता है कि मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ और अपने चेहरे पर अंडा मत लगाना, उससे चेहरे पर इन्फेक्शन हो सकता है। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। आज सिरी स्योक के सैलून जाती है। आज वो यहाँ अपनी बाल स्ट्रेट करवाने के लिए आई थी। स्योक की मॉम किसी दूसरे कस्टमर का बाल स्ट्रेट कर रही थी, इसीलिए वो स्योक से सिरी के बाल शैम्पू करने को कहती है, जिसके बाद स्योक बड़े ही ध्यान से उसके बाल में शैम्पू करता है, लेकिन उसने शैम्पू की जगह कंडीशनर लगा दिया था। जिस पर स्योक की मॉम उससे पूछने लगी कि तुम्हें तो पता है ना कि पर्म से पहले कंडीशनर नहीं कर सकते, फिर तुमने ऐसा क्यों किया? अब मुझे फिर से शैम्पू करना पड़ेगा। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। आज सभी पिकनिक पर जाने वाले थे, लेकिन सिरी अभी तक नहीं आई थी। तभी सिरी वहाँ आती है और उसके नए हेयर स्टाइल को देखकर सभी के होश उड़ चुके थे। यहाँ फोटोग्राफर के लिए सिरी के डैड भी आए थे। सभी खूब एंजॉय करते हैं। फिर रात को सिरी के सभी दोस्त मिलकर सिरी को प्रपोज करने के लिए लोकेशन तैयार करते हैं। स्योक भी उसका साथ देता है। इसके बाद तेरे नाम किम योन को बुलाकर लाता है और फिर सिरी के सभी दोस्त छुपकर देखने लगते हैं, लेकिन स्योक से ये सब देखा नहीं जाता, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। मगर उसके जाने के बाद सिरी किम से कहती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन अब जब मैं तुम्हें अपने दिल की बात बताना चाह रही हूँ तो मुझे किसी और का ख्याल आ रहा है। जिस पर किम कहता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है, तुम जिसे पसंद करती हो वो बहुत ही लकी होगा ना। इसके बाद जब सिरी के दोस्त उनसे पूछने लगे कि बताओ ना क्या हुआ, उसने क्या कहा, तो वो उन्हें कुछ नहीं बताती। फिर जब वो लोग पिकनिक से वापस लौट रहे थे तो स्योक सिरी को इग्नोर करते हुए चुपचाप आकर बस में बैठ जाती है, लेकिन बाद में वो उसके स्टोर रूम में आता है और बुक्स पढ़ने लगता है। लेकिन सिरी छुप छुप कर उसे देख रही थी। फिर उसने उसे बताया कि मैंने किम योन को प्रपोज नहीं किया। स्योक पूछता है पर क्यों, तो वो पढ़ाई का बहाना बनाती है। साथ ही वो कहती है कि मेरे दोस्तों को मत बताना, लेकिन सिरी ने किम को प्रपोज नहीं किया। ये सुनकर स्योक बहुत खुश होता है। अब अगले दिन स्कूल के बाद सिरी और उसके दोस्त देखती है कि डॉलमिन स्योक को कुछ दे रही है और उससे हंस हंस के बातें कर रही है, जिसे देखकर सिरी थोड़ा भी खुश नहीं होती। फिर रात को स्योक सिरी के लिए गिफ्ट लेकर जाता है, लेकिन जब वो वहाँ से लौटने लगा तो सिरी ने उससे पूछा कि क्या तुम और डॉलमिन दोस्त हो, तो वो कहता है नहीं। फिर सिरी कहती है तो फिर उस चुड़ैल से इतना हंस हंस के बात क्यों कर रहे थे, जिस पर वो बताता है कि वो हम पहले एक ही स्कूल में थे। अब अगले दिन सिरी CSAT एग्जाम लिखने के लिए जाती है। सभी के पेरेंट्स उन्हें चेयर अप करने के लिए आए थे, लेकिन स्योक सिरी के लिए एक टेडी बेयर बनकर आया था। वो उसे गिफ्ट भी देता है। फिर एग्जाम के बाद तेरे नाम बहुत रो रहा था क्योंकि उसका एग्जाम अच्छा नहीं गया। माँ सोजी कहती है कि क्या पता तू तुक्के से पास हो जाए। फिर टीचर सभी को टेंशन
लेने से मना करते हैं और एंजॉय करने को कहते हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी बच्चे स्कूल से घर जा रहे थे तो कुछ खाने पीने का प्लान बनाते हैं, लेकिन सिरी कहती है कि मुझे मम्मा का कुछ काम करना है, मैं जा रही हूँ। फिर स्योक भी काम का बहाना बनाकर चला जाता है, जिससे उन लोगों को कुछ गड़बड़ लगता है तो वो उनका पीछा करते हैं और वो जो देखते हैं उनके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। सिरी और स्योक के साथ में बीच पर घूमने के लिए जाते हैं, जहाँ सिरी को पता चलता है कि उससे मिलने से पहले स्योक की जिंदगी बहुत मुश्किल थी और वो वैसे भी उस दिन समुद्र में कूदकर जान देने वाला था, लेकिन फिर सिरी ने उसे बचा लिया। फिर वो उसे उसका नेम प्लेट भी देता है। इसके बाद वो उसका हाथ पकड़कर उसे प्रपोज कर देता है। सिरी हंसती है और फिर हाँ कहती है। इसके बाद जब दोनों घर आते हैं तो सिरी स्योक से संडे को मिलने के लिए बुलाती है, लेकिन तभी स्योक उसे खींचकर किस कर लेता है। हाय हाय हाय, रहा नहीं जाता, इनकी तड़प ही ऐसी है। फिर जब स्योक अपने घर जाता है तो उसकी माँ उसे बताती है कि मैं संडे को सोल जा रही हूँ सैलून के लिए नई इक्विपमेंट लेने के लिए, तुम यहीं सैलून में रहना, कोई आए तो उन्हें बताना कि बाद में आ जाए। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सिरी के फ्रेंड्स बीच पर कुछ प्रिपेयर कर रहे थे। तभी सिरी और स्योक वहाँ आते हैं। उसके दोस्तों ने पूरा इंतजाम किया था कि सिरी स्योक को प्रपोज करे, लेकिन सिरी ऐसा कर पाती इससे पहले स्योक के पेजर पर किसी का मैसेज आता है। वो टेलीफोन बूथ पर जाकर सुनता है तो पता चलता है कि उसकी मॉम हॉस्पिटल में है, जिसके बाद स्योक भागते हुए बुसान से सियोल पहुंच जाता है, जहां उसके डैड थे। वो स्योक को बताते हैं कि तुम्हारी लापरवाह मॉम स्टूडियो से गिर गई। स्योक कहता है कि ये तुमने किया है ना। डैड कहते हैं कि मैंने सुना है तुमने दोस्त बना लिए, लेकिन तुम तो और बदतमीज हो गए हो। अब मेरी बात सुनो, चुपचाप अपने घर लौट आओ। इधर सिरी स्योक के पेजर पर मैसेज करके उसकी मॉम के बारे में पूछती है। वो उसके ऐसे चले जाने से बहुत दुखी थी। अब 2 दिन बीत जाते हैं और सिरी को स्योक का कोई भी मैसेज नहीं आता। फिर मासोजी बताती है कि मेरी मॉम कह रही थी कि प्रॉपर्टी ब्रोकर का फोन आया था, सो की मॉम ने अपना सैलून बेच दिया। तभी सिरी को याद आता है कि जब मासोजी की मॉम ने उसकी मॉम को बताया था कि स्योक के डैड उससे खुश नहीं थे, तो वो चाहते थे कि स्योक CSAT का एग्जाम क्लियर करे और इसके लिए वो उसे और उसकी मॉम को बहुत मारते पीटते थे। वो चाहते थे कि उनका बेटा पढ़ लिख कर उनकी तरह डॉक्टर बने, लेकिन स्योक की मॉम उसे सपोर्ट करती थी, इसीलिए उन्होंने अपने हस्बैंड को छोड़कर स्योक को चुना और उसके साथ सोल से बुसान आ गई थी। ये सुनते ही सिरी वहाँ से सोल भाग जाती है, लेकिन जब वो हॉस्पिटल गई तो उसने देखा कि स्योक अपनी मॉम के सामने बहुत रो रहा था। वो उनसे कह रहा था कि मैं आंटी के पास अमेरिका नहीं जाना चाहता, वो पापा से बचाने के लिए हमें अमेरिका बुला रही है, लेकिन मैं बुसान जाना चाहता हूँ, मैं अपने दोस्तों को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता। ये देखकर सिरी बहुत इमोशनल हो जाती है और बिना उससे मिले बुसान वापस लौट आती है, क्योंकि वो उसके सामने जाकर उसे वहाँ रुकने के लिए एक और वजह नहीं देना चाहती। अब वो चाह रही थी कि स्योक सेफली अमेरिका चला जाए ताकि उसके डैड उसे और उसकी मॉम को अब और ना परेशान करे। इसीलिए वो कॉल करके पहले तो उसे अपने दिल की सारी असली जज्बात उसे बताती है कि वो उसे कितना प्यार करती है, लेकिन फिर मैसेज डिलीट करके उसे कहती है कि देखो, मेरे दोस्ती को तुम प्यार मत समझ लेना, मैं बस किम ह्योन से प्यार करती हूँ। अब हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सिरी स्योक को मिस कर रही थी। वो उसकी याद में स्टोर रूम में जाकर उसकी नोटबुक को चेक करती है, जिसमें उसने बस उसके बारे में ही लिखा था। उसमें सिरी की बहुत सारी क्यूट क्यूट तस्वीरें भी थी और ये भी लिखा था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। सिरी उसे पढ़कर बहुत रोती है। अब हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है। सिरी अब कॉलेज में जा चुकी थी और उसके बाल वापस से पहले जैसे हो चुके थे। इसके बाद वो अपने दोस्तों से मिलती है। तेरे नाम ने भी एक गर्लफ्रेंड बना ली थी। उसके दोस्त उसे बताते हैं कि कल उन्होंने उसके लिए एक ब्लाइंड डेट अरेंज किया है। ये सुनकर वहाँ का मैनेजर उन्हें बताता है कि तुम उसे यही प्रपोज करना, मैंने भी अपनी बाबू को यही प्रपोज किया था, ये जगह बहुत लकी है। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सिरी का ब्लाइंड डेट उसे कॉल करके कहता है कि माफ करना, मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकता। वो उसे गालियाँ देती है कि तुमने मेरा टाइम खराब किया, लेकिन अगले ही पल वो उसके
पीछे खड़ा था। सिरी मुड़कर देखती है तो वो लड़का कोई और नहीं बल्कि स्योक था। वो उसे देखते ही गले लगा लेती है और उससे माफी मांगने के बाद कहती है, मैंने उस दिन तुमसे झूठ बोला था, मैं क्यों उनसे प्यार नहीं करती, मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ। उस दिन मैं चाहती थी कि तुम चले जाओ, इसलिए मैंने झूठ बोला। जिस पर स्योक बताता है कि मुझे पता है तुमने पहले जो कहा और फिर जो कहा सारे मैसेजेस मिले, तुम शायद मैसेजेस डिलीट करना भूल गई थी। इसके बाद स्योक उसे बहुत सारे क्रेनिक्स दिखाता है जो उसने उसकी याद में बनाए थे। उसने उसकी आवाज को भी बार बार सुनने के लिए अपने कोरिया के नंबर को चालू रखा था। इसके बाद स्योक उसे प्रपोज करता है और वो रोते रोते मान जाती है और तभी उसके दोस्त भी वहाँ आकर खुशी मनाने लगते हैं। और इसी के साथ हमारी ये खूबसूरत सी कहानी खत्म होती है। तो दोस्तों, हमारी ये खूबसूरत सी कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करने के बाद वीडियो को हाइप जरूर देना। वैसे दोस्तों, कुछ दिनों पहले ही मैंने आप लोगों के लिए एक ऐसी मूवी की स्टोरी को एक्सप्लेन किया था। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो एंड स्क्रीन पर दिए जा रहे लिंक पर क्लिक करके उसे देख सकते हो। सो वेल गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू, गुड बाय।